हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का हमने थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम लोग उसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्न करने वाले हैं उसके, जो कि काफ़ी वीवीआई होते हैं एग्जाम के लिए। आप चाहे कंपटीशन के दे रहे हैं या किसी इंट्रांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक, इन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया है एग्जाम, तो न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपको कंसेप्ट के बेस्ड पर, है ना। तो चलिए हम लोग समय लगाते हुए हम लोग उस दिन इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग थ्योरी देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के साथ एंजॉय करना है ना, एंजॉय के साथ बनाना है, सॉल्व करना है उसको, है ना। तो चलिए हमने पिछले बातों को थोड़ा रिकॉल कर दे आपको, है ना। पीछे हमने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर शुरू हुआ था पिछले क्लास में। तो गुरुत्वाकर्षण कहते किसको है, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे किसको, तो उसका हमने डिफिनेशन दिया था आपको। ब्रह्मांड में हर एक पिंड, क्या, ब्रह्मांड में हर एक पिंड किसी न किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। ब्रह्मांड में हर एक पिंड किसी पिंड को ही अपनी ओर आकर्षित करती है, और जिस आकर्षण बल से वह किसी पिंड को आकर्षित करती है वही उसका कहलाता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। और इसको जो दिया था हमारे, कौन दिए थे, ये हमारे दिए थे न्यूटन ने दिए थे। कौन? न्यूटन साहब ने दिए थे ये हमारे गुरुत्वाकर्षण बल, और उसी के नियम को हम लोग फॉलो करते हैं, उसी के नियम को पढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसी को हम लोग स्टडी करते हैं ना। तो हमने वहाँ दो फॉर्मूला देखा था। एक देखा था हमने F बराबर, आप लोग कमेंट के माध्यम से फॉर्मूला को छाप दीजिए। हमने पढ़ा था F बराबर Gm1m2/r²। ठीक, क्या, Gm1/m2/r²। Gm1 इंटू है यहाँ पर, इंटू m2/r²। इसमें G क्या है, F क्या है, m1 m2 क्या है, r² क्या है, ये हमने बता दिया था। जो स्टूडेंट पीछे वाले से वीडियो नहीं देखे वह उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं क्या कि अभी न्यूमेरिकल बनाना है तो रिकॉल हो जाएगा आप सबका। m1 m2 क्या है, ये किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु का क्या है, मास है। क्या है? मास है। ठीक, उससे r² क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच का दूरी है, डिस्टेंस है, क्या, r है, डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद g क्या है, g है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका हमने वैल्यू आपको बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ये याद रखना है आपको, है ना। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। कहीं भी आपको जी पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्ट, जैसे अगर आप जी का वैल्यू नहीं बैठाइएगा तो जी ही आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। जी का मान दे कि आपको सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। इस एक न्यूमेरिकल यहाँ दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना। कई कंसेप्ट हम बता चुके हैं। ठीक, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को देखिए। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रभावित होगा यदि, यहाँ से इसका क्वेश्चन है, यदि उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। कर रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को हमको कैलकुलेट करना है, और उसके बीच और कंडीशन दे रखा है हमको सॉल्यूशन करने के लिए कि इसके बीच की दूरी जो है वह कितना होनी चाहिए, 1/2 होना चाहिए, आधी होना चाहिए r बराबर। समझ आ गया क्वेश्चन। इसका हमने ऑप्शन भी दे रखा है कि या कितनी गुनी होगी, 5 गुनी होगी या 3 गुनी, 4 गुनी, या गुरुत्वाकर्षण बल में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। इसमें आपको कमेंट करना है ना, कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग देखते हैं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रभावित होगा यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। यानी कि मास जो है, सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिखते हैं। बराबर होता है Gm1 इंटू m2/r²। इतना तो सबको आता होगा। ठीक, ये मेरा मूल फॉर्मूला है। अब इसी में कुछ चेंजिंग क्या है, यदि उनके बीच के दूरी आधी कर दी जाए। ठीक, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अगर हम फिर से अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालें, इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक, तो जी जस का तस रह जाएगा। m1 भी नहीं छेड़ने बोल रहा है हमको, m2 भी नहीं, बस क्या कर रहा है, बीच की दूरी को यानी कि r/2 को हमको, अगर बीच की दूरी r था तो इसको आधी कर दिया गया r/2। ठीक, तो उसी का हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग f डैश बराबर लिखते हैं Gm1 इंटू m2/r का स्क्वायर, r², 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर, r², 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये 4 जो है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ 1 है। ठीक, ये ऊपर जैसे आएगा तो मेरा हो जाएगा f डैश बराबर 4 इंटू Gm1 इंटू m2/r²। Gm1 इंटू m2/r²।
आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको नोटिस करना है, ये जो आया मेरा m1 इंटू m2/r², ये मेरे किसकी तरह है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। F बराबर G m1/m2/r² हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो उसी की तरह है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं F डैश बराबर 4F इसके बदले, है ना। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल पहले था, जब उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, यानी कि अगर बोला जाए यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, ठीक, और इनके बीच की दूरी r है पहले, ठीक, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह इतना होगा, ठीक। और इसी में बोला जा रहा है कि अगर मास b बराबर दो पिंडों का m1 m2 है और बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, r/2 कर दी जाए, तब जो मेरा होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ आंसर आया है, ठीक। ये रहा आपका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रभावित होगा। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लगभग बराबर है, ठीक, सेम है। क्योंकि क्वेश्चन 1 में हमने दिया था सिर्फ डिस्टेंस को आधी करने, हाफ करने पर, लेकिन क्वेश्चन 2 में हमने दो कंडीशन को अप्लाई किया है कि अगर मास को भी दुगुना और अगर आप डिस्टेंस को भी दुगुना कर देते हैं तब कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या चेंजिंग होगी, उसके बारे में हम लोग को जानना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रभावित होगा, ठीक। यदि उस वस्तु के दोनों पिंडों के द्रव्यमान को दो गुना, ठीक, कर दिया जाए एवं दूरी को भी दोगुना कर दिया जाए, तो हमको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मेरा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 इंटू m2/r²। ये मेरा मूल फॉर्मूला हो गया। दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ये हो गया, ठीक, जब कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब कंडीशन है यहाँ से कि यदि उस वस्तु के दोनों पिंडों के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, ठीक, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, यानी कि फर्स्ट द्रव्यमान को भी दोगुना, सेकेंड द्रव्यमान को भी दोगुना कर दिया, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया जाए, उसको भी दोगुना कर दिया है। क्लियर है, दोनों का द्रव्यमान दोगुना और डिस्टेंस भी दोगुना। अब हम लोग देखते हैं इसके अनुसार जो मेरा बल निकलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल F डैश, उसको निकालते हैं हम लोग, है ना। F डैश क्या होगा, G m1 इंटू m2/r², ठीक। तो F डैश बराबर लिखेंगे G इंटू m1 इंटू m2, m1 कितना है 2m1, m2 कितना है 2m2, r² कितना है 2r का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी हम लोग यहाँ देखते हैं ना, F डैश है ना, F डैश बराबर G को रहने देते हैं, ठीक। उसके बाद हमको यही लाना है, ठीक, यही लाना है, और उसमें देखना है हमको क्या चेंजिंग हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल में, ठीक। क्योंकि इसका पिंड को, द्रव्यमान को भी हम लोग चेंज किए हैं और इसका दूरी को भी, डिस्टेंस को भी बढ़ाए घटाए या दोगुना चार गुना कुछ भी किए, तो उसको हम लोग देखना है कितना गुना ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, मेन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। उसके बाद जी हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 2 गुना 2 4 इंटू m1 इंटू m2 हो गया, ठीक। नीचे में 2 का स्क्वायर 4 इंटू r का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए ये जो है, ये 4 से 4 जब कट गया तो ये लग रहा है ना इसके जैसा, गुरुत्वाकर्षण बल के जैसा। तो लिखिए F डैश बराबर कितना, F डैश बराबर F। तो इसमें क्या हुआ, कोई चेंजिंग नहीं है, ना ही ये 2 गुना 4 गुना 5 गुना। ऑप्शन में हमने दिया था 6 गुना 5 गुना 4 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेगा, तो 4 गुना मारेगा, ठीक। अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर आप बराबर चीज को आप गुना करते हैं ना, ऊपर में 2 गुना किए द्रव्यमान को, नीचे में 2 गुना कर दिया किसको, डिस्टेंस को, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा किसमें, गुरुत्वाकर्षण बल में, जब इसका हम लोग F डैश निकाले, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, 3 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, यानी कि सिर्फ आपको सारा डिटेल्स दिया गया है, सिर्फ आपको फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
ठीक, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें, है ना। यदि उस पिंड के द्रव्यमान क्रमशः 10 kg और 25 kg, यानी दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है वह कितना है 10 kg और 25 kg है। ठीक, उसके बाद इन दोनों पिंडों के बीच का जो दूरी डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है 5 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है। ठीक, उसके बाद सबसे अच्छा काम क्या किया गया है कि हमको जी का वैल्यू दे दिया गया है। क्या जी का वैल्यू दे दिया गया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग डाटा लिख लेते हैं, इसमें क्या हम लोग को दिया गया है ना। गिवन में हम लोग को कितना डाटा यहाँ दिया गया है उसको लिख लेते हैं ना। m1 × m2 द्रव्यमान दिया गया है कितना क्रमशः 10 kg और 25 kg, 10 kg एंड 25 kg। ठीक, उसके बाद बीच की दूरी डिस्टेंस जो है वो मेरा कितना है 5 मीटर का। ग्रेविटेशन दिया ही गया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इसको हमने तोड़ के इससे पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं m1 × m2 10 kg और 25 kg जब दे दिया है तो r का जो r डिस्टेंस इन दोनों पिंडों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 5 मीटर का, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो दिया है वो मेरा दिया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। हम इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए वीडियो देखते देखते। ठीक, इसी कारण से हम इसको बार बार देख रहे हैं। इसको देखना, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हमको इतना चीज दिया हुआ है कोई काम का नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है F बराबर gm1 × m2/r स्क्वायर। बोलिए भैया क्या होता है gm1 × m2/r स्क्वायर, gm1 × m2/r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए सारा चीज यहाँ दिया हुआ था, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। जी का वैल्यू दिया गया है 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 × m2 देखिए क्या है 10 × 25। ठीक, 10 × 25। उसके बाद आर स्क्वायर हम लोग देखते हैं, आर स्क्वायर कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर 5 × 5। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना है। अब बताइएगा केजी क्यों नहीं लिखे, ये क्या क्यों नहीं लिखे। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर इसका देखिए इसका क्या होता है न्यूटन मीटर का, इसको हमने सॉल्व करके आपको बता दिया है। ठीक, इसका सॉल्व करके सब कुछ करके हमने बता दिया है। ठीक, तो हम लोग इसको अगर कटाएंगे, देखिए 5 से 2, 5 से 5, 6.67 × 10⁻11 इंटू 10 है ना। 10 के ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो आ गया 6.67 × 10⁻10, इसका आ जाएगा फोर्स। क्या फोर्स। अगर इसको सॉल्व करके हम लोग लिखे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर था यहाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटे प्रति kg स्क्वायर। ठीक, उसके बाद 10 kg गुना kg स्क्वायर, इन दोनों मास का द्रव्यमान कितना होगा kg स्क्वायर। ठीक, उसके बाद नीचे में क्या था r का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, kg स्क्वायर से kg स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इतना न्यूटन आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका, है ना, ताकि आप जब भी भूले तो इसको आप लोग अपने से ही बनाए। इसको सॉल्यूशन को ना देखिएगा, तो सिर्फ क्वेश्चन को लेकर के आप लोग बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है, यदि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है तो एवं दोनों पिंडों का द्रव्यमान 10 kg है, क्रमशः 10 kg। दोनों पिंड m1 × m2, m1 10 kg और m2 भी 10 kg का है, क्रमशः 10 kg है। एवं बीच की दूरी है जो m1 × m2 का, दोनों पिंडों का जो बीच का दूरी है वो कितना है 8 मीटर का है। ये भी 10 kg है, ये भी 10 kg है। ठीक, एवं इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा g, बड़ी जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो हमसे कैलकुलेट करने बोल रहा है। ठीक, और इसमें हमको क्या दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है। हम लोग ठीक से लिखते हैं इसमें दिया क्या क्या हुआ है। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि जैसे फोर्स F दिया हुआ है कितना 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का क्या दिया गया है, फोर्स दिया गया है 50 न्यूटन का। ठीक, उसके बाद द्रव्यमान जो है m1 × m2 10 kg एंड 10 kg है, क्रमशः 10 kg और 10 kg है, तो 10 kg m1 का और m2 का भी 10 kg है। ठीक, उसके बाद बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर का। ठीक,
निकालना क्या है, जी निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग जी निकालने के लिए जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, जी का फॉर्मूला हम लोग ऐसे कैलकुलेट किए थे कि एफ बराबर होता है जी m1 इंटू m2/r²। ठीक, तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसको इससे गुना कर दे तो यहाँ हो जाएगा जी m1 इंटू m2 बराबर f(r²) हो जाएगा ना। तो हमको निकालना क्या है, जी निकालना है, तो जी को रहने देते हैं f(r²) बट m1 इंटू m2, ये मेरा किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया था। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है मेरा, तो जी बराबर लिखिए यहाँ एफ कितना न्यूटन, 50 न्यूटन, गुना r², आर कितना 8 गुना 8। ठीक, उसके बाद m1 इंटू m2 दिया गया है हमको 10 केजी, 10 केजी। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 10 पचे 50, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 8 चौके 32, 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही हमको कैलकुलेट करने बोल रहा था। कुल मिलाकर हमने अभी 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, चारों क्वेश्चन अलग अलग टर्म के थे, यानी अलग अलग कंसेप्ट सब में यूज हो रहा था, फॉर्मूला एक ही था, नहीं फॉर्मूला का रूप चेंज होते जाता था, कंसेप्ट थोड़ा चेंज होते जा रहा था। ठीक, तो हर तरह के क्वेश्चन देख लिए, कई मास को देख लिए, कई डिस्टेंस को देख लिए, कई हमने एक फोर्स को ही दिया था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को दिया था, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हमने कैलकुलेट करने पूछ दिया। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए इन सभी क्वेश्चन का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ 4 दिया तो हमने आप कम से कम 8 से 9 सवाल आप लोग रूम में अपने घर में आराम से स्टडी कीजिएगा। ठीक, तो टेंशन लेना नहीं है ना। तो रेगुलरली हम लोग क्या करना है, स्टडी करना है। रेगुलर अगर कोई काम कीजिएगा ना, वो आदत बन जाएगा, और आदत बनने के बाद आपको वो काम ज़्यादा टाइम लग रहा है या कम टाइम लग रहा है ये मायने नहीं रखेगा, बस काम पूरा होना चाहिए, सॉलिड काम होना चाहिए पूरा। ठीक, इसी कारण से चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। देखिए, जो भी आप लोग इस वीडियो को वॉच करते हैं ना, आप लाइक नहीं कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए। ठीक, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि भैया हमने आपका वीडियो देखा है और कैसा लगा, ये आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन आए, और हम आप लोगों के लिए जो इतना पसीना भी पता चल रहा होगा है ना, 2-3 लाइट रहता है तो पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस इतना ही।